तो है गाइस, ये पार्ट को देखने से पहले अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हो तो उसको भी एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि हमने पार्ट 1 बनाया था जिसमें हमको बहुत ज्यादा ही मजा आया था और उसको आप बहुत सारा सपोर्ट भी दिए थे। तो एक ही कमी रह गया था, उसको हाइप पॉइंट दे सकते हो, जिसके बाद ये वीडियो और भी ज्यादा लोगों को रिकमेंड होगा एंड लोग उसका मजा ले पाएंगे। तो हमने पिछले वीडियो पे देखा था कि डांजो को नारुतो के ऊपर थोड़ा सा शौक हो रहा था, तो वहीं से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। डांजो का प्लान थोड़ा सा सक्सेसफुल होने के बाद वो एक डार्क स्माइल करता है एंड फिर से वो अनबू मेंबर को ऑर्डर देता है कि और एक धमाके की तैयार करो, और ये जो धमाका होना चाहिए वो पिछले वाले धमाके से बहुत जोरदार होना चाहिए। तो अनबू मेंबर जो होते हैं वो सब काम पे लग जाते हैं। अगले तरफ नारुतो अपने घर में रो रहा होता है क्योंकि उसको कोई भी अपने साथ नहीं खेलने देता, पर वो आज उठता है और मन ही मन ये सोचता है काल नहीं खेलने दिया तो क्या हुआ, आज मैं खेलूंगा। तो नारुतो अपने बेड से उठ के पार्क चला जाता है जहाँ पर सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। बट जैसे ही नारुतो वहाँ पर जाता है, बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो नारुतो को गाली देते हैं और नारुतो को भगा देते हैं। धीरे धीरे करके राहत होता है एंड इस दिन इरुका सेंसेई भी नारुतो के घर आए होते हैं, बट वो देखते हैं कि नारुतो घर में ही नहीं है, तो वो नारुतो को ढूंढने लगते हैं। बट अगले तरफ डांचो सब प्लान बना के बैठा होता है। जैसे ही ग्राउंड से सारे लोग चले जाते हैं और नारुतो अकेला होता है, तब एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे नारुतो का आग बहुत जोर से चमकने लगता है। वो नीचे गिर जाता है। धमाका से विलेज वाले सब चिल्लाते हैं आग आग, कोई तो अनबू मेंबर को बुलाओ और उनको बोलो कि आग को बुझाए। धमाका होने के बाद चारों तरफ डस्ट उड़ रहा होता है। डस्ट के बीचों बीच छोटा सा नारुतो ग्राउंड पे पड़ा होता है। इरुका सेंसेई नारुतो को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर धमाका हुआ होता है। वो उसके अंदर जाते हैं। इरुका सेंसेई जैसे ही नारुतो के पास जाते हैं उनको एक स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है, और वो जैसे ही अंदर जाते हैं उनको और भी स्ट्रॉन्ग ऑरा फील होता है। जाके वो नारुतो को उठाते हैं। नारुतो को कपड़े जले हुए होते हैं, आंखें बंद होता है। इरुका सेंसेई बोलते हैं क्या हुआ नारुतो तुम्हें? तो नारुतो धीरे धीरे करके अपने आंख को खोलता है। वो जैसे ही अपना आंख को खोलता है, इरुका उसके आंख में रिनगन दिखता है। तो इरुका सेंसेई पूरा ही शॉक हो जाता है, ये क्या हुआ? नारुतो का आंख है। बट कुछ समय के बाद हिरुजन का सिल फिर से रिएक्ट करता है एंड रिनगन फिर से वैनिश हो जाता है। नारुतो इरुका को बोलता है सेंसेई क्या हुआ था, मैं सपना देख रहा हूँ क्या? बट इरुका नारुतो को कुछ ही नहीं बोलता क्योंकि उसको ये समझ में आ चुका है कि कुछ डेंजरस होने वाला है। तो इरुका नारुतो को घर में सुला देता है। नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में हिरुजन अपनी खिड़की के पास खड़ा होता है और एक अनबू मेंबर बोलता है धमाका का कोई एक्सप्लोजिव टैग नहीं मिला, पर चक्र रिड्यूस अनयूजुअल था। डांजो वही रूम में एक कोने के पास खड़ा होता है। हिरुजन बोलता है देखो डांजो, तुम अभी नारुतो से दूर हो जाओ क्योंकि नारुतो मेरे प्रोटेक्शन में। डांजो बोलता है प्रोटेक्शन? यह सील लगाकर उसके पावर को दबा रखा है तुमने, तुमको ये पता है उसके अंदर क्या जग रहा है? हिरुजन कहता है क्या है? वो एक सीधा सा बच्चा है, एक वेपन नहीं। वो डांजो बोलता है वेपन बच्चे ही होते हैं। उसके बाद रात हो जाता है। नारुतो अपने बेड पे होता है और वो सपने में ये देखता है कि सब कुछ ब्लोर है। वहीं पर एक्सप्लोजन सीन उसको याद आता है, लोग चिल्लाता है और एक डार्क वॉइस विस्पर होता है अपने आंखें खोलो, तुम्हारे पास जो पावर है उसे सब लोग डरते हैं। नारुतो पूरा ही शॉक हो जाता है, पसीना सांस फूल रहा होता है। वो मिरर के सामने जाके देखता है, आंखें तो नॉर्मल है पर उसके रिफ्लेक्शन में एक सेकंड के लिए रिनगन चमकता है। तभी एक वॉइस रिपीट होता है तुम जो सोच रहे हो तुम उससे कई ज्यादा ही पावरफुल हो। उसके बाद हमको डांजो को दिखाया जाता है। डांजो अपने अंडरग्राउंड बेस पे एक साइंटिस्ट के साथ बात कर रहा होता है। क्या वो सील एक बार टूटने के बाद और एक बार टूट सकता है? साइंटिस्ट कहता है यस लॉर्ड डांजो, अगर और एक बार प्रेशर सिचुएशन या इमोशन सिचुएशन में आ जाए तो ये पॉसिबल हो सकता है। डांजो कहता है परफेक्ट, तो हम उसको फिर से इमोशनल डैमेज देंगे। तो डांजो कुछ प्लान बनाता है। सुबह के टाइम पे नारुतो मार्केट में चल रहा होता है, तभी कुछ लोग आसपास में ये बात करते हैं हाँ देखो ये वही बच्चा था, ये धमाके के टाइम पे भी था, ये मॉन्स्टर चाइल्ड। नारुतो को सब ये बात सुनाई देता है बट वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ रहा होता है। तभी एक मार्क्समैन नारुतो से टकराता है एंड बोलता है तुझ जैसे लोगों को इस दुनिया पे जीने का हक नहीं है। तभी नारुतो का कंट्रोल टूट जाता है। चक्र सब बाहर दिखाई देने लगते हैं और एक पर्पल ऑरा, मार्केट हिलने लग जाता है और एक ठंडी हवा। इसको देख के विलेजर सब भागने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और नारुतो बहुत जोर से चिल्लाता है। कुरामा का चक्र भी बाहर दिखाई देता है। रिनगन चमकने लगता है। इस बार पूरा ही विजिबल है। नारुतो के आसपास वर्ल्ड पूरा ही रुक जाता है। नारुतो ये देख के ही पूरा शॉक हो जाता है और नारुतो अपने सामने और एक इंसान को देखता है जो कि एक ब्लैक क्लॉथ में होता है और उसका आई भी ठीक नारुतो की तरह ही है, मतलब उसका आंख में भी रिनगन होता है। वो इंसान और कोई नहीं नागाटो होता है। नागाटो एक डीप वॉइस में कहता है तो फाइनली तुमने अपना आंख को खोल दिया नारुतो। बट नारुतो कहता है तुम कौन हो? नागाटो कहता है मैं वो हूँ जो कि तुम्हारे जैसा कभी अभिशाप को उठा चुका हूँ, मैं भी कभी तुम्हारे जैसा था। नारुतो पूरा ही कंफ्यूज हो जाता है, ये कौन है और ये कौन सा अभिशाप की बात कर रहा है? तभी नागाटो कहता है ये आंखें शक्ति नहीं है बल्कि एक बोझ है, हर बार जब इन्हें कोई जगाता है तभी दुनिया का संतुलन ही हिल जाता है। इसके बाद नारुतो बेहोश हो जाता है। उसके बाद हिरुजन डांजो को ऑफिस में बुलाता है। हिरुजन कहता है तो उसने दोबारा उसे यूज किया। डांजो बोलता है तुम जितना ही छुपा लो वो गॉड आइज है और अपना रास्ता खुद ही बना लेंगे, तुम उसे ये छोटी मोटी सील से कभी छुपा नहीं पाओगे हिरुजन। हिरुजन कहता है मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। डांजो कहता है हिरुजन तुम ये सुन लो, पीस कभी प्रोटेक्शन से नहीं आता, कंट्रोल से आता
होता है, बट डांजो अंदर ही अंदर एक प्लान बना चुका होता है। वो उसके अनुभव में मेरे को ये बोलता है कि तुम नारुतो को जाके कैप्चर कर लो। उसके बाद हमको नारुतो को दिखाया जाता है। नारुतो बेहोश होने के बाद वो सीधा ही हॉस्पिटल में होता है। उसके पास इरुका सेंजी होता है। इरुका कुछ समय के लिए नारुतो को कुछ नहीं बोलता। वो नारुतो को कहता है तुमने सबको बचाया, बट नारुतो धीरे धीरे करके बोलता है मुझे कुछ याद नहीं है, बस एक आवाज थी। इरुका बोलता है कैसी आवाज? नारुतो कहता है ऐसा बोल रहा था कि मेरे को कोई कि तुम्हारा आंखें को खोलो। उस समय पे नर्स आ जाती है एंड इरुका को बाहर जाने के लिए कहती है क्योंकि नारुतो को थोड़ा सा भी रेस्ट चाहिए। इरुका बाहर जाने लगता है एंड वो जाके नर्स से बात करता है कि नारुतो को क्या हुआ है। नर्स बोलती है कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा सफरेज हो गया था, कुछ ही समय में वो ठीक हो जाएगा। जिसके बाद नारुतो सो जाता है। कुछ समय के बाद इरुका फिर से नारुतो के पास आता है। वो यह ऑब्जर्व करता है कि उसके चेहरे पे स्क्रैचेस, आंखों के नीचे हल्का पर्पल मार्क जो कि रेनगन के साइड इफेक्ट होता है। इरुका उसके पास साइलेंटली बैठ के ये सोचता है ये तो अभी सो रहा है, बट इसका चक्र अभी भी अनस्टेबल है, ये एक नॉर्मल बात नहीं है। सडनली नारुतो का फिंगर हिलने लगता है एंड जो मॉनिटर होता है वो जोर जोर से बजने लगता है। एक सेकंड के लिए उसके आंखों में फिर से पर्पल कलर का फ्लैश दिखाई देता है, बट हिरोजन का सील उसे फिर से दबा के रख देता है। उसके बाद नारुतो थोड़ा सा वीक वॉइस में कहता है संजय मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रहा है। इरुका बोलता है कैसी आवाज नारुतो? नारुतो कहता है एक ऐसी आवाज आ रहा है जो मुझे बोल रहा है कि तुम्हारा जन्म इस दुनिया को बदलने के लिए हुआ है। इससे इरुका पूरा ही चुप हो जाता है, बट अगले तरफ हिरोजन पूरा ही टेंशन में होता है। हिरोजन के टेबल के सामने नारुतो का चक्र का रिपोर्ट पड़ा होता है। उसके सामने कोहारू और हमरा बैठे होते हैं। हमरा कहता है होगा कि ये चक्र मेरे को तो कोई इंसान का ही नहीं लगता। हिरोजन कहता है मैं जानता हूँ, ये सेम पैटर्न हमको पहले भी देखने के लिए मिला है नागाटो में। ये सुन के रूम पूरा ही साइलेंट हो जाता है। तभी एंट्री होता है डांजो के। डांजो पूरा ही कोल्ड साउंड पे कहता है क्या हुआ हिरोजन, क्या फिर से प्रोफेसी लिखी जा रही है? पर तुम्हें इस बार डिसाइड करना होगा, क्या तुम अभी भी नारुतो को प्रोटेक्ट करना चाहोगे या कंट्रोल करोगे? मैं तुमको पहले से बोलता आ रहा हूँ कि नारुतो को तुम मेरे हवाले कर दो। हिरोजन बोलता है मैं उसे अभी भी प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि उसका फ्यूचर वो खुद ही डिसाइड करेगा। डांजो बोलता है अगर वहीं आके तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दिया तो? उसके बाद डांजो वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद हमको फिर से नारुतो को दिखाया जाता है। नारुतो अपने इनर वॉल पे एक ब्लैक स्पेस में खड़ा होता है। सामने उसकी कुरामा एंड रिनिगन का आंखें चमक रहा होता है। तभी कुरामा एंग्री वॉइस में कहता है नारुतो क्या तुम्हें वो लगता है कि वो आंखें तुम्हारी है? मैं ये बोल रहा हूँ कि ये आंखें तुम्हें बर्बाद कर देगा। इस समय नारुतो पूरा ही कंफ्यूज में होता है। वो सोचता है ये कुरामा कौन सी आंखें की बात कर रहा है। तो नारुतो कुरामा को बोलता है तुम कौन सी आंखें की बात कर रहे हो कुरामा? तभी और एक वॉइस आता है पूरा ही काम टोन में और वो वॉइस होता है रेनगन की। अभी तुम ये मत बोलना कि रेनगन कैसे बोलेगा भाई, नारुतो अभी एक इमेजिन दुनिया पे तो वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तभी रेनगन बोलता है तुम उसका बात मत सुनो नारुतो, मैं तुम्हारा असली रूप हूँ, मैं वो शक्ति हूँ जो तुम्हारे अंदर सो रही है। नारुतो दोनों तरफ देखता है, एक तरफ रेड डिमोनिक आइज और एक तरफ पर्पल डिवाइन रिंग्स। नारुतो बोलता है आखिर तुम दोनों हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? कुरामा बोलता है मैं तेरा अंदर का गुस्सा हूँ, तेरा दर्द। और रेनगन बोलता है मैं तुम्हारा अंदर का पोटेंशियल हूँ और वो पावर जो इस दुनिया के कायम को तोड़ सकता है। तभी नारुतो दोनों आवाज के बीच में ही गिरता है। स्पेस डिस्ट्रक्ट हो जाता है एंड साउंड आता है नारुतो उजुमाकी। तुम्हें ये चुनना होगा कि तुम डिमोन बनना चाहोगे या गॉड। और अगले पार्ट में हम देखेंगे कि नारुतो आखिर क्या चाहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर देना।